नवरात्रि के 8वें दिन इस विधि से करें माता महागौरी की उपासना। जानिए विधि और मंत्र। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की विधिवत उपासना की जाती है। इस विशेष दिन को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं किस विधि से करनी चाहिए माता महागौरी की उपासना, पूजा विधि और मंत्र जानते हैं। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा का विधान है। इस विशेष दिन को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है इस विशेष दिन पर माता महागौरी की पूजा करने से साधकों को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में बताया गया है वह साधक जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें महाअष्टमी के उपवास जरूर रखने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को 9 दिन की पूजा का फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा विधि और मंत्र। माता महागौरी का स्वरूप। महादुर्गा की अष्टम सिद्ध स्वरूप माता महागौरी है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है और माता भगवती का यह रूप बहुत सरस और मोहक है। माता महागौरी का वर्ण अत्यंत गौर और उनके वस्त्र व आभूषण भी गौर रंग के हैं। माता महागौरी बैल की सवारी करती है और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी दाहिने भुजा में अभय मुद्रा और त्रिशूल धारण करती है, बाएं भुजा में डमरू और वर मुद्रा धारण करती है। माता महागौरी की पूजा विधि। महाअष्टमी के दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और फिर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करे और उस पर लाल वस्त्र बिछाए। इसके बाद माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे और मूर्ति पर सिंदूर और अक्षत अर्पित करे। इसके बाद घर में स्थापित कलश और अखंड ज्योति की पूजा करे। फिर माता की पूजा गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से करे। माता महागौरी को मोगरा पुष्प अत्यंत प्रिय है और उन्हें लाल और गुलाबी रंग भी प्रिय है। इसलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूलों से बनी माला अर्पित करे और पूजा के समय साधक लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करे। इसके बाद माता महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करे। फिर दुर्गा सप्तशती और माता महागौरी की आरती का पाठ करे। दुर्गाष्टमी कन्या पूजन विधि। नवरात्रि की अष्टम तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन घर पर 9 कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करें और उनकी पूजा करें। फिर सभी को हलवा, खीर और पूड़ी का भोग और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर आदर पूर्वक घर से विदा करें। मान्यता है नवरात्रि के अष्टमी दिन कन्या पूजा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं माता महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में बहुत कठिन तपस्या की थी और फिर शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया था। महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब माँ ने कठोर तपस्या की थी तब महागौरी का शरीर धूल मिट्टी से मलिन यानी कि काला हो गया था। तब महादेव ने गंगा जल से माँ को स्नान कराया था तो उनका मैल दूर किया था। गंगा जल से ही स्नान करने के बाद महागौरी का शरीर गौर यानी देव्यमान हो गया था। इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा था।